नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई और इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग हुई थी, जिस पर मैंने एक खबर भी आपको दी थी, वीडियो की थी। अब ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ये तैयारी जो है अब 2024 को लेकर और इसके साथ साथ 4 राज्यों में जो अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है, इसको लेकर भी पूरी हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई है। इसमें आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपना चुनावी दौरा जो कर रही थी, सभाएं, उसको बीच में छोड़कर उनको दिल्ली तलब किया गया, उनको बुलाया गया कि किस तरह से इस चुनाव में अग्रेसिव होकर के लड़ना है। तो खबर यह आ रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि 6 राज्यों में 5 के पहले बदलाव हो गए हैं, अब 6 राज्यों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। और खबर यह भी आ रही है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको बदलने की खबर आ रही है और उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उनकी जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां उपराज्यपाल बनाया जा सकता है, ये खबर आ रही है। इसी तरह आपको बता दूं, जो ये 6 राज्यों के अध्यक्ष नए बदले जाने हैं, इसमें कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, ये बदलाव होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा जा सकता है, ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रिमंडल के फेरबदल होंगे, उसमें निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, इनको अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा मैं पहले से कह रहा हूं, मुझे ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या इनको अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, ये खबरें आ रही हैं। ज़्यादातर संभावना है कि जिस तरह की एंटी इनकम्पेंसी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, मामा जी ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में नाराजगी किन्हीं मुद्दों को लेकर है और जिस तरह से युवाओं को जोड़ने में कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर के एक ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका असर राजस्थान तक में पड़ेगा जब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश में सीएम फेज के लिए प्रोजेक्ट होते हैं। इसी तरह किरण रिजिजू जी, इनके बारे में खबर है, जो कि पहले कानून मंत्री रहे, आजकल पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, कि इनको नॉर्थ ईस्ट की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पार्टी में इनको बड़ा पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिया जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रही है। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह अब नॉर्थ ईस्ट पर और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब हो रहा है। इसी में अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी, और भूपेंद्र यादव, ये मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर आ रही है। इसी में खबर है कि अब जो एनडीए है उसकी एक बड़ी बैठक 18 जुलाई को दिल्ली में होगी और इसके लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार से लगभग 9 पार्टियां इस एनडीए की मीटिंग में शामिल होने वाली हैं, जिसमें आपको बताएं कि 3 ऐसी पार्टियां जो पहली बार एनडीए में शामिल होंगी, पहले भी थी लेकिन नाम अलग अलग थे। उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जेडीयू से अलग होकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल ये बनाया, तो अब वो एनडीए में शामिल होंगे। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा अलग हो गए थे, भतीजे अलग हो गए थे, और अब खबर तो ये आ रही है कि दोनों मिलकर के लड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों अलग अलग एक राज्य की जिम्मेदारी में रहेंगे। चाचा जी पशुपतिनाथ पारस जो हैं और पशुपति पारस जो गुट है वो बिहार की राजनीति में एक्टिव रहेंगे, और भतीजा जो चिराग पासवान है वो केंद्र में कैबिनेट में स्थान पाएंगे। जीतन राम मांझी वो इस एनडीए की मीटिंग में आने वाले हैं, और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और अंतिम चरण में बातचीत जो चल रही है वाईएसआर कांग्रेस के बारे में चल रही है, वो भी इस मीटिंग में आने की संभावना है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है। एनसीपी जो कि अभी हाल ही में अजीत पवार के हाथ में आई है, एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे, ये भी पहली बार एनडीए की मीटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और अब ये पहली बार होगी, इसके पहले चुनाव आयोग शिवसेना का तो फैसला कर ही चुका है कि वो धनुष तीर और पार्टी का नाम
निशान के साथ नाम तो अलग अलग हो ही गया है। निशान जो है एकनाथ शिंदे को मिला। अब आप देखेंगे कि वो जो घड़ी है वो भी अजीत पवार को मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले ये मीटिंग है और मिलकर के सारी काम चल रहा है। मेरे पास जो खबरें बिहार से आ रही हैं उसमें जेडीयू से भी खबर है कि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का ये दावा है कि कुछ लोग आरजेडी के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो आरजेडी के साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहते और वो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वरना वो जेडीयू बनाकर जिस तरह से अजीत पवार ने महाराष्ट्र में खेल किया है वो खेल बिहार में अब अगले कुछ ही दिनों में हो सकता है। क्योंकि 18 जुलाई को ये मीटिंग है, तो मैं ऐसा जो सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं बिहार के, उससे दावा कर रहा हूं कि 18 तारीख से पहले पहले ये जेडीयू महाराष्ट्र की तरह, एनसीपी की तरह एक नेता के नेतृत्व में नीतीश कुमार को अलग करते हुए ये अलग होने की तैयारी में है। नीतीश कुमार भले ही वहां लालू प्रसाद के हाथ मिलाकर खड़े रहें, जिनका वो विरोध करके हमेशा पार्टी में आए, लेकिन अब जो खबर है कि जेडीयू तो एनडीए के साथ आएगी, नीतीश कुमार के बिना या नीतीश कुमार के साथ, ये 18 तारीख से पहले यानी 15 तारीख तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के नेता लेने को तैयार नहीं है। उसका एक ही कारण है कि जिस तरह से वो पलटी मारते हैं और केवल अपना हित देखते हैं, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऐसे दगाबाजों को दूर ही रखो तो अच्छा। और इसको लेकर अमित शाह भी बोल ही चुके हैं कि जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है ऐसे पलटू रामों को हम वापस नहीं लेंगे। इस तरह की बयानबाजी राजनीति में होती रहती है, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो मोदी जी के जरिए एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उनको लगता है अमित शाह तो सख्त हैं भाई, ये तो लेंगे नहीं ना तो सुनेंगे, तो मोदी जी कहीं सुनवाई कर लें, सॉरी स्वीकार कर लें, क्षमा मांग लेता हूं, कोशिश में लगे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या सभी नेता इनके साथ एनडीए में वापस आते हैं। पहले तो थे ही थे, लेकिन क्या दोबारा वो स्थिति होगी? तो जहां तक अंदर की खबर आ रही है कि जेडीयू के सांसद और विधायक वो तो मन बना चुके हैं कि हम तो भाजपा के सिंबल पर भी लड़ने को तैयार हैं, जेडीयू को कोई नहीं पूछेगा अगर भाजपा से अलग होकर लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव पूरी जेडीयू को अपने अंदर संभालेंगे, इसकी तैयारी में वो चल ही रहे हैं। तो बिहार में अपना राजनीतिक अस्तित्व खत्म करना जेडीयू का कोई नेता चाहता नहीं है। तो एक ये बड़ी चीजें दिखेंगी आपको सामने। तो ये कुछ बदलाव हो रहे हैं और 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी अभी नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ अगले साल चुनाव होंगे, उसकी तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों को लेकर जो बात है, वहां भी अब आप देखेंगे अभी तक के जो आंकड़े हैं, अभी तक का जो हिसाब बन रहा है, उसमें 3 राज्यों में तो स्पष्ट रूप से सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि मेहनत करना अभी बाकी है। सोशल मीडिया और मीडिया जमीनी स्तर पर काम करना, इसमें अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पिछले काफी दिनों से एक्टिव है। जिनको टिकट देना है कहां से, वो लगभग नाम उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया है। इसी तरह राजस्थान में भी, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी कहीं के भी प्रत्याशियों को कोई इशारा नहीं मिला है, ना कोई तैयारी है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए अब यह मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो दिल्ली में ये हाई लेवल मीटिंग हुई है कार्यकारिणी की, इसमें सीनियर लीडरों को बुलाया गया है, विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद अब प्रत्याशियों के नाम तत्काल घोषित होंगे ताकि वो फील्ड में उतरकर अपने लिए अपने क्षेत्र में मेहनत कर सकें। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये जो कार्रवाई है, जो बैठक है, ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई नए सहयोगी शामिल होंगे, वहीं पुराने कुछ नेताओं के मंत्रिमंडल वापस लिए जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश से भी कुछ मंत्रियों को संगठन में लिया जाएगा, उनके मंत्रिमंडल वापस लिए जाएंगे, यानी उनकी जगह कोई और नए मंत्री बनेंगे। यहां एक बात अंत में आपको जरूर बता दूं, जो आ रही है बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जयंत चौधरी आरएलडी के, वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाट बेल्ट में जाट वोट को देखते हुए
पिछले दिनों जिस तरह से हमने किसान आंदोलन में देखा, जो भी लोग थे वो आरएलडी के सपोर्टर ही हैं और आरएलडी का ही दूसरा रूप वो किसान आंदोलन वाले नेता थे, तो उसका एक ये तोड़ देखा जा रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अब जयंत चौधरी को लग गया कि आएगी तो बीजेपी ही और उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे तो योगी जी ही। विपक्ष में बैठकर खाली एक सांसद बनना वो कहाँ की अकलबंदी है। और इसीलिए न विधायक न सांसद, मंत्रिमंडल मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर। तो ये खबरें आ रही हैं और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि 2024 में 350 का आंकड़ा पार करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, जो मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी आराम से छू लेगी, बशर्ते इसमें सभी कार्यकर्ता और पार्टी के जितने भी विधायक, जितने भी सांसद हैं, वो युद्ध स्तर पर इस बात को समझें कि सामने विरोधी ताकतें जो हैं, जो विपक्ष है, वो विदेशों तक से फंडिंग प्राप्त है। युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, वरना निराशा भी हाथ लग सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।